हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डिटर्जेंट पाउडर या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो। बहुत लार्ज का तो नॉलेज मेरे को नहीं है, बट स्मॉल स्केल पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले अगर आप स्मॉल स्केल के ऊपर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है लीगली तरीके से जाओ, मतलब लीगल प्रोसेस जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है उसको फॉलो करो। ठीक है। इसमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है अगर आप खुद से करेंगे तो, या कोई किसी सेवा केंद्र में जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अभी तक के तो नहीं था, बट अगर आप करने जाओ तो मे बी कुछ चार्ज आपको देना पड़े, ज्यादा नहीं होता है वो। ठीक है। दूसरी एक चीज ये है दोस्तों कि आप शॉपिंग लाइसेंस वगैरह ये बना लो। ठीक है। और अगर आपको बहुत ही स्मूथली अगर ये चालू करना है तो करंट अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है। अब ये तो हो गई है दोस्तों लीगल प्रोसेस। ठीक है। यानी जो भी लेना देना अगर आप करोगे, ठीक है, जैसे सप्लायर को पेमेंट डालना या खुद अगर आपको किसी से पेमेंट मिलेगी तो आपको दोस्तों करंट अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के ऊपर ज्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं बता सकते हो। ठीक है। करंट अकाउंट आपके जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस का जो भी नाम है वो फर्म से आप ओपन कर लो। ठीक है। तो ये छोटी मोटी नॉलेज ये होगी। देन उसमें दोस्तों एक ये बात है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये तो चाहे स्मॉल स्केल हो या कुछ भी हो। ठीक है। इनपुट आपको लेना पड़ेगा तभी आप आउटपुट दे पाओगे। ठीक है। एक्स्ट्रा जो चीज है जैसे मशीन्स है, और जैसे आपका अगर ब्रांड अगर है तो वो मैं आपको डिटेल में पूरा बताता हूँ। बट सबसे पहले दोस्तों रॉ मटेरियल आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है। रॉ मटेरियल की कुछ मैंने लिस्ट बनाई है। सबसे पहला जो बेसिक डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है दोस्तों वो होता है आपका सोडा ऐश और स्लरी। सोडा ऐश जो होता है ये बेस होता है, अल्कलाइन होता है, और एसिड स्लरी जो होती है ये एसिडिक होती है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको दोस्तों ये दोनों चीज तो बेसिकली आपको लेना ही है। ठीक है। इसके अलावा पाउडर मतलब नहीं बोलूं तो मैं नहीं बनता है। ठीक है। तो वो एक चीज है, आपको सोडा ऐश और एसिड स्लरी तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसका दूसरा एक ये चीज है दोस्तों कि परफ्यूमर ग्रेनुअल्स, ये तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है। ये चार मटेरियल्स का ही पाउडर बनता है। बाकी की जो चीजें हैं वो पाउडर के इन्हांसमेंट या फीचर्स, ठीक है, या फिलर्स, इन सब के लिए यूज होता है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे शॉर्ट समरी है, डिटेल आपको नेक्स्ट पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। तो सबसे पहले तो सोडा ऐश है, स्लरी है, परफ्यूमर ग्रेनुअल्स। ठीक है। ये चार चीज तो कॉमनली यूज होता ही होता है। ठीक है। पांचवे में दोस्तों फिलर्स है। ठीक है। फिलर्स में आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल सॉल्ट हो गया, सस्ता पड़ता है। डोलामाइट पाउडर हो गया, वो भी सस्ता पड़ता है। सोडियम सल्फेट भी बहुत से लोग ऐसे फिलर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिलर्स हो गया। फोमिंग बूस्टर दोस्तों जो हमारा यानी हमारा जो पाउडर बन के जो रेडी होगा, ठीक है, उसमें पब्लिक की डिमांड सबसे ज्यादा और हाई प्रायोरिटी के ऊपर होती है फोमिंग। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोमिंग बूस्टर भी जो है मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब जैसे एओएस पाउडर हो गया, एओएस पेस्ट हो गया, एसएलईएस पेस्ट हो गया, एसएलईएस लिक्विड हो गया, एसएलएस पाउडर हो गया, ठीक है, सीएपीबी हो गया। तो ये सारा फोमिंग बूस्टर है। ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों फॉस्फेट्स है। फॉस्फेट का एक अलग ही रोल होता है डिटर्जेंट पाउडर में। ठीक है। एसटीपीपी वगैरह हो गया, फिर आपका जिसको बोलेंगे टीएसपी हो गया, और भी है फॉस्फेट्स। तो ये कैसा है, ये आपकी जो है ना पाउडर की मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है। जब बहुत ही ज्यादा हाई रेट का अगर आप पाउडर बना रहे हो या कुछ, तो आप फॉस्फेट का यूज कर सकते हो। ठीक है। एंजाइम्स है, ये और ज्यादा महंगा है। ठीक है। प्रिजर्वेटिव है दोस्तों, प्रिजर्वेटिव मतलब ईएटीडी वगैरह और भी होता है, मगर मतलब
आमतौर पे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, एकदम स्पेशल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लगभग कुछ कुछ आइडिया होगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम आते हैं, ठीक है, मशीन्स को लेकर। अब अगर आप इनिशियल ही, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली मशीन्स के ऊपर बिल्कुल ना आए, ठीक है। क्योंकि पाउडर जो है दोस्तों ये इजीली आप जो है हाथ से भी बना के पैकिंग हाथ से भी करके इसको इजीली मार्केट में सेल कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, ठीक है। जब आपको लगे कि यार मेरा मार्केट बहुत मतलब अच्छा हो गया है, मैं जगह बना चुका हूँ, ठीक है, देन आप मशीन्स के ऊपर आ सकते हो। ये आपका काम आसान करेगा, बस सिंपल भाषा में, ठीक है। अब मान लो इनिशियल लेवल पे अगर आप हो तो आपको दोस्तों पाउडर बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लास्टिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे टब हो गया, और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जो भी है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के मटेरियल में ही इसको रखो, बनाओ, या जो भी करना है प्लास्टिक की ही चीजें होना चाहिए, ठीक है। प्योर स्टील भी होती है, बट कैसा है कि प्योर स्टील में भी कभी ना कभी जो है ना करोजन का इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो आप प्लास्टिक का टब वगैरह ही यूज करो बनाने के लिए, बहुत बेस्ट वही होता है, सस्ता भी होती है प्लास्टिक की चीजें तो, ठीक है। अब मान लो दोस्तों अगर आप मशीन्स के ऊपर अगर आते हैं, ठीक है, आपका सेल्स बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, सेल्स बढ़ गया, ठीक है। देन सबसे पहले उसमें आता है मिक्सचर। मिक्सचर में भी जो है दोस्तों ये आपके केजी के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहोगे। फिर उसमें जो है बेल्ट्स, अलग अलग टाइप के बेल्ट्स आते हैं, और उसमें ही फिर कैसे हाइड्रोलिक भी आता है, हाइड्रोलिक भी आता है। मिक्सर में बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। मैं कुछ इमेजेस आपको आगे बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद में आती है दोस्तों आपका केज मिल, ठीक है। केज मिल क्या करता है वो बताऊंगा। सीलर क्या होता है, पैकिंग मैनुअल पैकिंग मशीन भी होती है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन होती है, ठीक है, कन्वेयर मशीन होती है, वेट मशीन, फिर बैग और ड्रम हैंडलर होता है, और कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो ये मशीन है कुछ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है एक्स्ट्रा थिंग्स इफ ब्रांड। अगर आपका कुछ ब्रांड अगर है अवेलेबल, अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको फिर एक ये भी एक्सपेंस लगेगा कि भाई ब्रांड का लेबल या स्टिकर प्रिंट करवाना है, ठीक है। पाउच को प्रिंट करवाना है, आपका जो डिटर्जेंट पाउडर आप पैक करके देने वाले, बॉटल्स, आपका डिश वॉश अगर है, लिक्विड डिटर्जेंट है, फिनाइल है, तो ये सब के लिए आपको बॉटल्स भी उठाना पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें है दोस्तों। तो चलो हम अब मैं आपको बताते जाता हूँ कि कौन सी चीज क्या मतलब रहती है, उसकी इमेज बताता हूँ, उसका थोड़ा बहुत और डिटेल में आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मटेरियल की शुरुआत हम करते हैं, जैसे कि सोडा ऐश है पहली इमेज में, फिर एसिड स्लरी है दूसरी, ग्रैनुलस परफ्यूम। दोस्तों सोडा ऐश जो है ये 50 kg की बैग में आती है, ठीक है। मल्टीपल इसमें कंपनीज अलग अलग अपना अपना ब्रांड होता है, ठीक है। GSCL का ही मैं यूज करता हूँ, उसमें टाटा का भी आता है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद में एसिड स्लरी दोस्तों ये जो होता है आपका ये 90% वाला होता है, ठीक है। 96 वाला भी मिलता है, बट 90% वाला होता है। इसमें 50 kg का कार्बार, 230 kg का ड्रम, ये दो इसमें आता है पैकिंग में। और अगर आप 50 kg का ले रहे हो तो आपको थोड़ा 1-2 रुपए रेट ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू 230 kg का ड्रम से, ठीक है। ग्रेनुअल्स में दोस्तों जैसे सोडा बेस, सॉल्ट बेस और निडल्स यानी SLS निडल के फॉर्म में आता है, ठीक है। 3 से 4 कलर होते हैं उसमें, रेट अलग अलग होता है, ठीक है। ग्रेनुअल्स लेंगे तो सस्ता आएगा सॉल्ट बेस वाला, और वही अगर SLS निडल से लेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। और परफ्यूम जो है दोस्तों, परफ्यूम में भी मतलब वाटर बेस आता है और ऑयल बेस आता है, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर्स इसमें रहते हैं। मैं आपको कुछ सप्लायरों की डिटेल जो है आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से उनसे कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है जो फिलर्स होते हैं, ठीक है। तो फिलर्स में दोस्तों हमारा नॉर्मल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं वैसे हम ले सकते हैं, ठीक है। और एक और होता है दोस्तों इसमें फाइन सॉल्ट, यानी पूरा पिसा हुआ होता है, ठीक है। तो डोलामाइट पाउडर के जैसे ही मतलब वो भी दिखेगा फाइन सॉल्ट, ठीक है। उसको भी मिक्स किया जाता है, बहुत से लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। और एक होता है दोस्तों एक और फिलर है, जैसे डोलामाइट या तो फिर सॉफ्टस्टोन पाउडर, ठीक है। डोलामाइट थोड़ा सस्ता होता है, सॉफ्टस्टोन पाउडर थोड़ा महंगा होता है। इसके ऊपर जो है दोस्तों 5% GST होती है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे मटेरियल में तो 18% ही चलता है, बट जो सॉल्ट है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर 0% GST, उस पर GST नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारा एक फोमिंग बूस्टर जो आता है ना, ठीक है। अभी जैसे मेनली जो SLS और AOS यही यूज होता है, ठीक है।
तो एओएस के अंदर दोस्तों पाउडर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में 33% के फॉर्म में भी होता है, पेस्ट के फॉर्म में भी होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। और ये थोड़ा येलोइश कलर में इसका शेड होता है, चाहे आप कुछ भी चीज लो, ठीक है। और SLES जो होता है दोस्तों, ये पूरा एकदम व्हाइट होता है, ट्रांसपेरेंसी, इसमें जेली भी हम इसको में बोलते हैं। इसमें 2% आता है, 28 और 70%, ठीक है। तो ये भी आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये आप पाउडर में या लिक्विड में, दोनों में इस्तेमाल आप कर सकते हो, फोमिंग बूस्टर, ओके। उसके बाद आता है दोस्तों हमारी मशीनरी डिटेल, ठीक है। अब मशीनरी में जो आता है हमारा मिक्सचर, सबसे मेन तो यही होता है दोस्तों। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर माल आप बनाने लग गए तो आपको मिक्सर की जरूरत तो 100% लगेगी। इसमें रिबन मिक्सर होता है, बेल्ट मिक्सर होता है, और एक नीचे जो छोटी इमेज दिख रही है आपको, वो मतलब ये जो है तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा दोस्तों, ठीक है। ये भी बेल्ट होता है, अलग इसकी मशीन होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टाइप के ये होते हैं। अब इनका जो प्राइस होता है दोस्तों, ये स्टार्ट होता है आपका 25,000 से लेके, ये मतलब वेरी होगा, जो हिसाब से आप लेंगे वो हिसाब से इसका वेरी होगा। अच्छा, इसमें आपको एसएस में ही लेना है, ठीक है। एसएस में लिए तो बेटर है, क्योंकि फिर कैसे उसमें जो है ना सोडा एसिड वगैरह से करोजन स्टार्ट हो जाता है बहुत रैपिडली, मशीन आपका खराब हो जाएगा। तो एसएस बॉडी में ही आपको लेना है, ठीक है। बाहर की जो एंगल वगैरह जो सपोर्टेड बॉडी है वो आपका मतलब लोखंडी आयन में रहा तो कोई बात नहीं है, बट जो मेन बॉडी है वो आपका एसएस में ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक दोस्तों आता है केज मिल। केज मिल आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। केज मिल में भी आपको इमेज में दिख रही होगी, ठीक है। दो इमेजेस अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। ये एक अपनी छन्नी जैसी होती है, बस को चालू कर दो, ये ऑक्सीलेशन होता है इसमें, ठीक है। और दूसरी जो होती है दोस्तों, ये इसमें एकदम रैपिडली एक फैन घूमता है, उसका मैकेनिज्म आपको नीचे वाली इमेज में दिख रहा होगा, है ना। तो ये हिसाब से दूसरी इमेज होगी केज मिल, ठीक है। अब फिर उसके बाद में आती है हमारी एक स्टरर आता है, ठीक है, दो टाइप के। ये भी जो है प्योर स्टरर स्टेनलेस स्टील में ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्टरर जो है दोस्तों, ये लिक्विड मिक्स करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फिर हम आते हैं हमारी पैकिंग मशीन के ऊपर। अब ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन एंड सीलिंग मशीन, ये जो दो इमेज है स्टार्टिंग में, ये दोनों दोस्तों आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वेयर की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें आपको ऊपर जो ये आपको टब दिख रहा होगा, ठीक है, पहली इमेज में, इसमें आपको माल मतलब कन्वेयर की हेल्प से डालना पड़ता है। अब मशीन उसका काम ऑटोमेटिक करती है, रोल उसमें सेट कर दो, केजी सेट कर दो, जो भी है रोल के हिसाब से वो पूरा आपको फिलिंग भी करके देंगी, पैकिंग भी करके देगी। बट ये इसकी स्टार्टिंग जो होती है दोस्तों, ये कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए के हिसाब से जाती है, ठीक है। इसमें आप आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो जो भी है मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक होता है दोस्तों मैनुअल सीलिंग मशीन, ठीक है। मैनुअल सीलिंग मशीन तो होती है, ये आपको पाउडर जो है मैनुअली पैक करना पड़ेगा 1 kg, और ये जो है इसमें बेंड सीलर बोलते हैं इसको। तो ये बेंड सीलर में बस ये सील होती है डायरेक्टली, मतलब पैक हो जाती है ना। और उसके बाद में दोस्तों ये सब और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बॉक्स फेस वगैरह या बॉटल्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो है पूरा का पूरा काम डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग का होता है। आपको इनिशियली दोस्तों कम से कम जो है, अगर आप मशीन नहीं ले रहे हो, सिर्फ रॉ मटेरियल ले रहे हो, तो आपको मतलब 25 से 30 हजार रुपये का खर्चा आएगा इनिशियल रॉ मटेरियल लेने के ऊपर। अब मैं आपको जो है दोस्तों कुछ मशीन के जो सप्लायर्स है जो खुद बनाते हैं मशीन, इनकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सप्लायर की डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं समझे दोस्तों, कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।